कहानी की शुरुआत में हमें ज़ेनो पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो-सामा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या आप सच में तैयार हो? और ज़ेनो-सामा जवाब देते हैं, हाँ, अब वक्त आ चुका है एक नए ओमनी किंग के आने का, क्योंकि आने वाले समय में जो जंग होने वाली है उसे मैं भी नहीं रोक सकता। फिर कहानी पास्ट में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि किस तरह गॉड ज़ेल्मा ने मल्टीवर्स की शुरुआत करी और उनने उस वर्ल्ड को दो हिस्से में बांट दिया, एंजल वर्ल्ड और डेविल वर्ल्ड। एंजल वर्ल्ड के सुप्रीम गॉड थे ज़ेनो-सामा और डेविल वर्ल्ड के डिमिग्रा, और दोनों ही एक दूसरे के वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं करते। पर डिमिग्रा इस बात से खुश नहीं था कि उसे अनंत अंधकार में अकेला छोड़ दिया गया, तो उसने कसम खा ली कि वो एक दिन ओमनी किंग को मार के दोनों वर्ल्ड्स का गॉड बन जाएगा, और उसको रोकने की पावर खुद ज़ेनो-सामा के पास भी नहीं है, क्योंकि डिमिग्रा पूरे मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। ज़ेनो-सामा ग्रैंड प्रीस्ट को आदेश देते हैं किसी ऐसे बच्चे को ढूंढ के ट्रेन करना जो ओमनी किंग बनने के लायक हो, और ग्रैंड प्रीस्ट ने सेंस के बारे में बहुत सुना था, तो वो प्लेनेट वेजिटा की तरफ निकल जाते हैं। पर उन्हें उधर जाके पता चलता है कि फ्रीजा वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर चुका है। अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। पर उसी वक्त एक शिप उनके बगल में से जाती है, जिसमें एक सेन रेस का बच्चा होता है, और वो गोकू था। अब सीधा कहानी 25 साल आगे जाती है और हमें दिखाया जाता है गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट की ट्रेनिंग। और अब गोकू अल्टरन सिन को पूरी तरह मास्टर कर चुका था, क्योंकि उसने 25 साल से ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग करी थी। और गोकू को कभी नहीं बताया गया कि उसके असली पेरेंट्स कहाँ हैं। जब ग्रैंड प्रीस्ट उसे सच्चाई बताते हैं कि फ्रीजा ने उसके प्लेनेट और लोगों को जान से मार दिया, तो ये सुनने के बाद वो अपना कंट्रोल खो देता है और बस उसके की रिलीज से ही पूरा वर्ल्ड हिलने लग जाता है। ये सुनने के बाद गोकू को रिवेंज चाहिए था, तो वो जाता है फ्रीजा से अपना बदला लेने। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फ्रीजा अब यूनिवर्स का रूलर बन चुका है, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं था। पर उसी वक्त गोकू उसके सामने टेलीपोर्ट हो जाता है और उसे देखते ही फ्रीजा अपनी फुल पावर के साथ उस पर हमला करता है। पर बस गोकू के एक फ्लिप से उसकी पूरी आर्मी डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर गोकू अभी रुकने वाला नहीं था, वो सीधा जाता है लॉर्ड बीरस के पास और वो उन्हें लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि गोकू का मानना था लॉर्ड बीरस ने अपना काम अच्छे से नहीं करा। वही थे जिनने फ्रीजा से कहा था प्लैनेट वेजिटा को खत्म करने के लिए। तो दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लॉर्ड बीरस गोकू पे एक से एक हमले कर रहे थे, पर उनका कोई भी अटैक गोकू को डैमेज नहीं दे रहा था। आखिर में वो गुस्से में उस पर हकाई का यूज करते हैं, पर गोकू को कुछ नहीं होता। लॉर्ड बीरस कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। फिर विज उन्हें बताता है कि ये नए ओमनी किंग है, और ये सुनने के बाद लॉर्ड बीरस के चेहरे का रंग उतर चुका था, और इससे पहले वो कुछ बोलते गोकू ने एग्जिस्टेंस से ही मिटा देता है। और गोकू विज से बोलता है अब तुम्हें उसे ट्रेनिंग देनी होगी नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए। और फिर किसी दूर एक प्लैनेट पे दिखाया जाता है जो कुछ बचे हुए सेयनों के साथ मिलके एक नया प्लैनेट बना देता है। और गोकू वेजिटा के पास आके बोलता है कि अब तुम विज के साथ ट्रेनिंग करोगे। और गोकू ये सब आगे होने वाली एक बड़ी वॉर के लिए कर रहा था। पहले तो वेजिटा बिल्कुल नहीं मानता, पर एक लोअर क्लास सेयन को ओमनी किंग बनते हुए देखना ये उससे हजम नहीं हुआ। फिर वो तैयार हो जाता है ट्रेनिंग के लिए। 10 साल बाद अब दिखाया जाता है कि गोकू और वेजिटा दोनों ने ही ग्रैंड प्रीस्ट के लेवल को सरपास कर दिया, और गोकू पूरी तरह से एक नया ओमनी किंग बन चुका है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डिमिग्रा तैयार है अपने डिमोनिक आर्मी के साथ, और दिखाया जाता है कि वो सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से दोनों दुनियाओं के बीच में एक पोर्टल खोल रहा है। और अब शुरू होने वाली थी मल्टीवर्स की सबसे बड़ी वॉर, जिसमें सभी यूनिवर्स के गॉड्स, एंजल और डेविल मौजूद थे। गोकू की आर्मी में सभी यूनिवर्स के गॉड्स, एंजल्स और सुप्रीम काय मौजूद थे, और डिमिग्रा की आर्मी में डेविल्स और खूंखार मॉन्स्टर मौजूद थे। और फिर कुछ ही देर में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। ये ऐसी जंग थी जिसका कोई अंत नहीं था। वेजिटा अपनी गॉड्स की आर्मी के साथ डेविल्स आर्मी के साथ लड़ने चली जाता है, और ग्रैंड प्रीस्ट भी जाते हैं एंजल्स आर्मी के साथ। और हमें फाइनली देखने के लिए मिलता है 1-on-1 डिमिग्रा वर्सेस गोकू। दोनों इतनी स्पीड से लड़ रहे थे कि कोई भी उन्हें देख तक नहीं पा रहा था, और बस उनके एक पंचेस से ही यूनिवर्स तबाह हो रहे थे। और दूसरी तरफ वेजिटा अपनी गॉड्स की आर्मी के साथ पूरी ताकत से लड़ रहा था। सब कुछ ठीक चल ही रहा था, पर अचानक से एक बिजली के साथ ही पूरी गॉड्स और एंजल की सेना तबाह हो जाती है। और हम देखते हैं डिमिग्रा के बेटे वू को, और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कहते हैं कि अब वही उनकी आखिरी उम्मीद है, और इतने में वो उन्हें भी मार देता है। डिमिग्रा अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर गोकू भी हैरान था, और दोनों मिलकर गोकू पे जानलेवा अटैक करने लग जाते हैं। और गोकू खुद को बचा भी नहीं पा रहा था, और वो सोच रहा था कि वो एक ऐसा ओमनी किंग है जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और डिमिग्रा और वू अपने इटर्नल वर्ल्ड से उस पर अटैक करते हैं, और गोकू कहीं उस ब्लैक होल में गायब हो जाता है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह ज़ेनो-सामा ने उसे चुना था, और वो सोचता है कि किस तरह ज़ेनो-सामा ने उसको ये जिम्मेदारी दी थी। इतनी सारी मेहनत और भरोसे के बाद भी गोकू कुछ नहीं कर पाया।
फिर अचानक से ही एक सुनसान अंधेरे में एक रोशनी जाती है और हमें दिखाया जाता है सुपर सैयन इन्फिनिटी, जिसके बस ट्रांसफॉर्म होने से ही पूरा मल्टीवर्स और फू डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अब बस 3 चीजें ही बची थी, गोकू, डिमिग्रा और डार्कनेस। इस लड़ाई के बाद पूरा मल्टीवर्स ही खत्म हो गया था। तो दोनों की लड़ाई में कौन जीता, ये कोई नहीं जानता।